माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बधाई, सारा लाड़ प्यार और सभी को राम राम। आज मैं जिस विषय पर बात करूँगा वो विषय पूरे भारत को बहुत परेशान कर रहा है और वो विषय है स्ट्रेस का। स्ट्रेस का सीधा संबंध हमारे मेंटल हेल्थ से है या मेंटल हेल्थ का भी सीधा संबंध हमारे स्ट्रेस से। ये एक विशेष सर्कल है, कहाँ से क्या शुरू होता है और क्या ख़त्म होता है ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन हम इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपकी जीवन की एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी, बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी और उसके साथ साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, जब स्ट्रेस बढ़ना शुरू होता है तो ये हमारी आयु को भी कम करता है। तो हमारी आयु भी कम हो रही है, हमारी हेल्थ भी ख़राब हो रही है और हमारी जो एफिशिएंसी है, जो काम करने की शक्ति है, हमारी कैपेबिलिटी है, वो भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट लोगों को जानता हूँ जो स्ट्रेस की वजह से अपना आउटपुट नहीं दे पाते, वो स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाते और उसकी वजह से परेशानियाँ होती हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, वो भी आसानी से स्ट्रेस को झेल नहीं पाते और शनय शनय बीमार पड़ते चले जाते हैं। स्ट्रेस का जो असर होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस हाथ पर कैसे देखेंगे, मेंटल हेल्थ को हाथ पर कैसे देखेंगे, ये जानने के साथ साथ इससे निपटने के उपाय भी हम जानेंगे। लेकिन पहले मैं एक चीज़ निवेदन करना चाहूँगा और वो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल की जो बातें हैं, जो इसमें एपिसोड्स हैं, उसको शेयर भी कर दिया कीजिएगा। इससे बहुत लाभ औरों को भी मिलेगा और चैनल की भी ग्रोथ अच्छे हो जाएगी। जब बुरी बातें बहुत तेज़ी से फैल सकती हैं तो अच्छी क्यों नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मेरा विनम्र निवेदन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोग मेरे नाम से ठगी करते हैं। एक फ़ोन आता कहता है वो कामाख्या में रहते हैं, मैं कहीं नहीं रहता हूँ, मैं दिल्ली भी नहीं रहता हूँ और मैं फ़ोन से कोई सलाह देता भी नहीं हूँ और उसके कोई चार्जेस भी नहीं लेता हूँ, मैं तो एक आश्रम में सेवा देता हूँ बस। तो आप कृपा करके ऐसे किसी भी ठग से बचने की कोशिश करें। बस मेरा ज्योतिष का यही संबंध है, आपसे भेंट होती है, यही मैं आपके प्रश्न लेकर उत्तर दे देता हूँ और कहीं कोई इसके लिए धन नहीं लेता। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा और कोई आपको ठगने की कोशिश करे तो आप उसकी पुलिस में खबर कर दीजिएगा, साइबर क्राइम में उसकी खबर कर दीजिएगा। आइए अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मेंटल हेल्थ को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों की मेंटल हेल्थ पर दिन ब दिन बुरा असर पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि बच्चे जो जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनमें जो कामुकता बढ़ रही है वो ऐसे ही है? नहीं, ये उनकी मेंटल हेल्थ खराब होने के संकेत हैं, निशानियां हैं। तो एक ये हेल्थ आप देखना शुरू कीजिए इस तरीके से। यहाँ पर यदि ये ऐसे निशान बन रहे हैं, जगह जगह इस तरीके के निशान बन रहे हैं या इस तरीके के निशान बन रहे हैं, या यहाँ से बहुत पतली रेखाएं नीचे की ओर निकल रही हैं, इस तरीके से निकल रही हैं, या यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं नीचे से निकल रही हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का जो मानसिक कैपेबिलिटी है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं पागलपन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दिमाग की शक्ति है, क्षमता है, वह कम है और वह बहुत जल्दी तनाव में आ जाएंगे। अगर ये लाइन यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, अगर ये इस तरीके से जाती है और ये इस तरीके से बहुत बढ़ जाती है, या यहाँ से एक लाइन निकल के एकदम ऐसे फॉल करती है, तो इसका मतलब ये और हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति एक अच्छा कलाकार है, उसकी सोचने समझने की क्षमता, संवेदनाएं, इमोशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी तनाव में भी आ जाता है, लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करता है और लोगों पर बहुत जल्दी डिपेंड करने लगता है और उसके बाद उसके कदम बहक जाते हैं। लड़कों के साथ होता है लड़कियों को लेकर और लड़कियों के साथ होता है लड़कों को लेकर, क्योंकि वह अपनी बैकबोन पर, अपनी रीढ़ पर खड़े नहीं हो पाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ये चीज़ कहीं भी अगर कमज़ोर पड़ी या ये प्रकार की रेखाएं आई तो दिक्कत होगी। एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कहीं कहीं से ये
लाइन टूट रही है, इस तरीके से टूट जाती है, ठीक, तो और भी ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। ये बहुत छोटी छोटी सी जगह से टूटेगी, इस तरीके से बहुत छोटी छोटी सी जगह ये टूटेगी, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसका मतलब मेंटल हेल्थ आपकी बहुत स्ट्रांग नहीं है और आप बहुत जल्दी स्ट्रेस लेंगे और उससे नुकसान भी उठाएंगे। ये एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ कि लाइन पर इस तरीके से आइलैंड अगर बन जाता है, ये बहुत छोटा होता है, बारीक होता है, आपको बहुत गहराई से देखना सोचना होगा, लेकिन अगर ये आइलैंड बन जाता है तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। मेंटल हेल्थ का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। एक चीज़ यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा कि इस स्थान पर अगर ये कटी फटी रेखाएं आ जाती हैं तो भी इसका मतलब है कि ये स्ट्रेस बहुत बढ़ सकता है और ये इतना बढ़ सकता है कि आपके हेल्थ पर या जीवन पर भी संकट आ जाए। अब इसका अगला भाग वो ये है कि अब ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन हम इससे बचे कैसे? देखिए, इससे बचने के 3 तरीके हैं: आध्यात्मिक जीवन, सही भोजन और सही सोच। आध्यात्मिक जीवन सही सोच अपने आप उत्पन्न कर देती है। जो है सो प्रभु पर छोड़ना शुरू कीजिए। भक्ति बहुत लोग कहते हैं हम करते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि वो यदि भक्ति करें तो ज़्यादातर बातों के लिए वो अपने ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर होंगे, खुद कर्म करेंगे और ईश्वर के फल को स्वीकार करेंगे, तो उनको भी स्ट्रेस तो होगा, लेकिन बहुत जल्दी वो स्ट्रेस से बाहर आ जाया करेंगे। तो पहली चीज़, अगर आप भक्ति करते हैं, चाहे आप किसी धर्म पंथ के हों, लेकिन यदि आप भक्ति करते हैं तो फिर पूरी तरह न्यौछावर हो जाइए और उसके निर्णय को, परमपिता के निर्णय को, परमात्मा के निर्णय को, ईश्वर के निर्णय को, अपने इष्ट के निर्णय को स्वीकार करना शुरू कीजिए। अपना कर्म आपको और बढ़ाना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेइंग है, वो पॉपुलर सेइंग है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अपनी मेहनत बढ़ाते जाइए और ईश्वर जो दे रहा है उसको स्वीकार करना शुरू कीजिए। दूसरी चीज़ आती है भोजन। भोजन में पानी की मात्रा बहुत उचित आपको लेनी चाहिए, फल आपको लेने चाहिए, विटामिन सी आपको लेना चाहिए। इससे आपके ब्रेन की क्षमता बढ़ेगी। विटामिन डी डेफिशिएंसी यदि आपके अंदर है, विटामिन डी की कमी है, तो भी मेंटल हेल्थ बहुत जल्दी ख़राब होनी शुरू होती है। तो विटामिन डी और कैल्शियम, ये दोनों आपके शरीर में पूर्ण मात्रा में होने चाहिए। कम से कम 1 mg तांबा, कॉपर आपके शरीर में रहना चाहिए। इसलिए तांबे के बर्तन में रात को जल भर दें और सुबह उसका सेवन ज़रूर कर लिया करें। इसके साथ साथ ब्राह्मी और आंवला, इसका सेवन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आंवला कच्चा नहीं खाया जा सकता तो आप उसकी कैंडीज आती हैं, वो खा लिया कीजिए। तो आंवले से आपके ब्रेन की ताकत बढ़नी शुरू होती है, ब्राह्मी से आपके ब्रेन की ताकत बढ़नी शुरू होती है। जिन लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बहुत जल्दी वो तनाव में आ जाते हैं, उन लोगों को 3 कौड़ियाँ एक साथ या 3 गोमती चक्र एक साथ एक ही तरीके से मढ़वा के अपने गले में धारण करना चाहिए और शंख का जल ज़रूर पीना चाहिए। यानी शंख में जल भर कर रख दें और दिन में 1-2 बार उसको पी लें। आप देखिएगा कि आपकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। 1 चम्मच भर के पालक पिसा हुआ जो होता है उसको, उसकी फंकी ज़रूर लगा लिया कीजिए। जाड़े हैं तो गुनगुने पानी से, गर्मियाँ हैं तो ताज़े पानी से। एक चीज़ और, यदि आप बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर टेस्ट करा लें। ये कम होगा तो दिक्कत होगी। पुरुषों को एक स्थिति के बाद अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए और सब लोगों को, स्त्री पुरुष दोनों को, कार्टिसोल और सेरोटोनिन हार्मोन्स का भी और डोपामाइन का भी टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। यदि उनको ऐसा लगता है कि वह 30-35 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब बहुत जल्दी तनाव लेने लगते हैं, बहुत संवेदनशील होते चले जा रहे हैं, तो वो ये ज़रूर कर ले। इससे उनको बहुत तेज़ी से लाभ होगा और उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है ये बढ़ती चली जाएगी। और एक चीज़ अब थॉट पर आती है, ऑलवेज रेडी टू फाइट नॉट टू फ्लाइट। स्ट्रेस से जीतने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार रहिए,
हारने के लिए तैयार रहिए, जीतने की कोशिश करते रहिए, लेकिन हार मिल जाए तो उसे भी ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार लीजिए। भागिए मत। भागने से मुसीबतें आपके पीछे भागेंगी। अगर आप लड़ते हैं, इफ यू फाइट, आप मुसीबतों के पीछे भागेंगे। कहीं ना कहीं देर सबेर आपको ईश्वर की कृपा जरूर प्राप्त होगी, प्रोवाइडेड यू फाइट। एंड इफ यू फ्लाइट, गॉड विल नेवर बी एबल टू सी यू। ये छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको बताई हैं, इसका पालन कीजिए। और हाथ पे यदि ऐसी कोई भी चीज़ आ रही है तो जो मैंने बातें आपको बताई हैं, इसका पालन ज़रूर कीजिएगा। आप स्वस्थ रहेंगे। मानसिक क्षमता आपकी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना तनाव से बचेंगे, और तनाव से बचेंगे तो लिवर भी ठीक रहेगा, तनाव से बचेंगे तो आंतें ठीक रहेंगी, तनाव से बचेंगे तो हार्ट ठीक रहेगा, तनाव से बचेंगे तो सर ठीक रहेगा, सर में दर्द ठीक रहेगा। तनाव से आंखों की रोशनी तक गिरने लगती है। तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कानों तक पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी आपकी श्रवण शक्ति पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इन परेशानियों से जूझें। एक चीज़ और बताऊं, कई बार ऐसा होता है, लोग शिकायत करते हैं, बताते हैं मुझे कि उनके पैरों में, जांघों में, पिंडलियों में बहुत दर्द होता है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, आइए कुछ दिन आश्रम में शांति से रोज़ाना ध्यान साधना कीजिए, श्रम दान कीजिए और भूल जाइए संसार की परेशानियों को, और वो ठीक हो जाते हैं। तो आप भी ठीक हो जाएंगे। ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं लेता हूँ जन्मदिन फल। तो जिन लोगों का 10 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में जन्म हुआ है, उन सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब आप सुनिए आपके जन्मदिन का फल। दिन का जन्म 10 दिसंबर को हुआ है। ये जो 14 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जम के मेहनत करें, कुछ नया आपके जीवन में होने वाला है जो सकारात्मक होगा। 2022 की परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी, और 2023 में ख़ासतौर से फरवरी, मार्च, जून, जुलाई और उधर अक्टूबर, नवंबर, ये महीने ऐसे हैं जिसमें आपकी तरक्की होगी। घर गृहस्थी भी बढ़ सकती है, नौकरी में भी परिवर्तन हो सकता है, और अन्य सुख भी आपको मिलेंगे। आप एक चांदी की चेन माता जी के हाथ से ज़रूर धारण करें और एक एक पल मेहनत से गुजारें। 11 दिसंबर जिन लोगों का जन्मदिन है वो आगे बढ़ें, तरक्की होगी, आपको लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और बस इमोशंस पर काबू पाने होंगे, और जल्दबाजी में किसी रिश्ते को हाँ मत कह दीजिएगा या किसी रिश्ते को जोड़ मत लीजिएगा, नुकसान होगा। आपको एक काम ये ज़रूर करना है कि आप फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई और नवंबर में अपनी मेहनत, अपने प्रयास और प्रखर कर दें, और उसके साथ साथ एक नियम बना लें, सोमवार और शुक्रवार 8 वर्ष से छोटी कन्या को दूध का दान जरूर देना है। 12 दिसंबर जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, अनुकूल है। गुरु प्राप्ति आपको हो सकती है, घर के बुजुर्गों की मदद मिलेगी। बस घमंड मत आने दीजिए, पेट का ख्याल रखिएगा और हार्ट में कोई दिक्कत ना हो इस बात का ख्याल रखिएगा। भोजन सिंपल रखिएगा और गाय गुरु मंदिर की सेवा करते रहिएगा, खासतौर से बृहस्पतिवार को। प्रभु ज़रूर कृपा करेंगे। आगे बढ़िए, काम कीजिए। मार्च के बाद आपकी बहुत सारी परेशानियां हल होनी शुरू हो जाएंगी। 13 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, और आप लोगों को कोई ट्रांसफ़र, पोस्टिंग भी मिल सकती है, और उसके साथ साथ आपको कुछ इन्फेक्शन पकड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने रिश्तों का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव आने के संकेत मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने से जितना बचेंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी कीजिए, और इन्वेस्टमेंट जब आप करें तो बहुत सोच समझ कर ही कीजिएगा, तभी आपको लाभ होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं होगा। उपाय के तौर पर आप एक छोटा सा काम कर दिया कीजिए। सोमवार को खोए से, दूध से, पनीर से बनी हुई चीज़ों का दान कर दिया कीजिएगा। 14 दिसंबर को जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। खूब मेहनत करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़े से बचना होगा, नहीं तो इन लड़ाई झगड़ों के कारण आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। हरे रंग का धागा दाहिनी कलाई में ज़रूर बांध लीजिएगा, और कभी कभी बुआ जी को, छोटी बहनों को आप भोजन ज़रूर करा दिया कीजिए, या उन्हें कोई वस्त्र गिफ्ट में ज़रूर दे दिया कीजिएगा। वस्त्र का रंग लाल हो अथवा हरा हो। तो
आप बहुत आसानी से कुछ नया विशेष करने वाले हैं इन 12 महीनों में। ख़ासतौर से मई से लेकर नवंबर तक का जो समय ये बहुत विशेष है आपके लिए। आगे बढ़िए, अपनी क्षमताओं का सदुपयोग कीजिए, मन को शांत रखिए और तरक्की कीजिए। 15 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। परिवार में मंगल कार्य हो सकता है और आपको सर, आँख, गले का बहुत ख्याल रखना है। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को पूरे 12 महीने शुगर की दिक्कत ना हो या शुगर ना बढ़े, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, या शुगर कम ना हो जाए इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अधिक से अधिक फल का सेवन करें, आंवले का सेवन ज़रूर करें और मंगल और बुध को मीठी रोटी का दान ज़रूर कर दीजिएगा। तो कुल मिला के तरक्की का समय है, तरक्की आपकी होगी, मंगल कार्य होगा, वाहन आदि का, घर मकान आदि का सुख भी आपको प्राप्त होगा। अब 16 तारीख जिन लोगों का जन्मदिन है, आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग की वजह से थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, दूर कहीं जाने की वजह से थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, परंतु अंततो गत्वा ये आपके लिए श्रेयकर और हितकारी ही सिद्ध होगा। इसलिए चिंता ना करें, आगे बढ़ते रहिएगा। जिन लोगों को सर, आँख और सांस की दिक्कत है वो लोग अपना विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दोस्ती करना या पार्टनरशिप करना बहुत रिस्की सिद्ध हो सकता है, इसलिए नए दोस्त बनाते वक्त या नए पार्टनर्स जोड़ते वक्त बहुत सतर्क रह के चलने की आवश्यकता है, अन्यथा वहाँ कहीं कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो समय बुरा नहीं है, बस सावधानी से चलने वाला है और शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने की ज़रूरत है। दिन में एक बार ग्रीन टी ज़रूर पी लिया कीजिएगा और गिलोय का सेवन भी ज़रूर कर लीजिएगा। दाहिनी कलाई में एक सफ़ेद, हरा और लाल रंग का धागा बटकर पहन लीजिए। जब खराब हो जाए तो फिर दूसरा चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने का दिन मंगल, बुध, शुक्र कोई भी हो सकता है। तो कुल मिला के आपके लिए ये समय ठीक है। बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हमने जो बातचीत की इसका बहुत विशेष ध्यान आप रखेंगे और हमेशा याद रखिएगा, अगर हम भक्ति करते हैं तो वी शुड बी रेडी टू फाइट, नॉट टू फ्लाइट। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।